पाकिस्तान बॉर्डर पर छिप छिप कर गोले बरसा रहा है, गांव वालों को निशाना बना रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता जैसे ही ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तभी पाकिस्तान की तरफ से हेवी शेलिंग और मोर्टार दागने शुरू हो गए। बॉर्डर से संवाददाता अजय जांडियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। आपको बता दूं ये सामने अभी अभी जो है वो धमाके हुए हैं। 2 शेल जो है यहाँ पे गिरे हैं। यहाँ सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर हैं और आप देखेंगे यहाँ लोग जो हैं वो खौफजदा हैं। हम सिर्फ इस इलाके में पहुंचे हैं क्योंकि एक घर के अंदर शेल गिरा है जिससे मैं आपको बता दूं कि पूरा खौफनाक हो गया है ये मंजर। कई लोग यहाँ जो है फंसे हुए हैं घरों के अंदर और पूरे जंगल में देखेंगे तो यहाँ आग जो है वो लगी हुई है और ये सामने आप धुआं उठता जो दिख रहे हैं। यहीं पर जो है 2 गोले जो है वो आकर जो शेल गिरे हैं 120 mm। वो एक और धमाका आप समझ सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग की जा रही है और ये जो रिहायशी इलाका है इसको निशाना बनाने की कोशिश। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा गांव जो है इस वक्त दहला हुआ है। मेरे साथ यहाँ एक स्थानीय युवक है। आप मुझे बताएं कि किस तरह से इस इलाके में कितने लोग हैं जो इस वक्त खौफजदा हैं? सर, इस समय सुबह के जो है कोई भी सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर पूरा ऐसे वीरान इलाका इस समय दिखाई दे रहा है। इस जंगल में जब बम सुबह से गिर रहे हैं। इलाका कौन सा पड़ता है? ये लंगर, डनका, गन्या। इसकी सुबह से फायरिंग चल रही? सुबह 7:30 से फायरिंग स्टार्ट है यहाँ पे। कितनी शेलिंग हो रही है? कितने बम गिरे होंगे पिछले सुबह से? यहाँ से 180 से क्रॉस है। 180 बम जो है इस वक्त तक इस इलाके में गिरे हैं और आप 80 से क्रॉस है। 180 बम जो है इस वक्त तक इस इलाके में गिरे हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका इस वक्त खौफजदा है। मैं यहाँ एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको दिखाने की क्योंकि ये इलाका बहुत संवेदनशील है। यहां से सिर्फ कुछ दूरी पर जो है वो लगातार धमाके हुए हैं और इस वक्त हमें यहां से वापस निकलना होगा क्योंकि ये जो इलाका है वो सुरक्षित नहीं है और सुबह से ही हो रही फायरिंग जो है परेशानी का सबब बनी हुई है। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कैसे हमारे संवाददाता धमाकों के बीच से आप तक पाकिस्तान की करतूत पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल अभी भी बॉर्डर के नौशहरा इलाके में हैं और जब से वो वहां पर मौजूद हैं तब से लगातार सीमा के उस पार से मोर्टार दागे जा रहे हैं। धुआं बॉर्डर की ये सबसे ताजा तस्वीर है। चलो। और ये गोलीबारी के वक्त की सबसे डराने वाली तस्वीर है। पाकिस्तान छिपकर गोली बरसा रहा है और हमारे लोग छिपकर जान बचा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। सुन लो पाकिस्तान, ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तानी निहत्थे हैं, इसलिए इनके पास छिपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तुम छिपकर वार कर रहे हो, हम फिर तुम्हारे बिल में घुसकर मारेंगे। लोगों की इस दहशत का हिसाब लेंगे हमारे जवान। पाकिस्तान, ये तस्वीर तो देख लो कैसे गांव वालों के साथ साथ ये हिंदुस्तानी महिला भी जान बचाकर बंकर में छिपने जा रही है। पाकिस्तान, अब तक तुम ऐसे ही निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोला बारूद बरसाते आ रहे हो। अब वक्त आ गया है, हिंदुस्तान की जाबाज अब चीर देंगे। पाकिस्तान सुन लो, चीर देंगे। हम तो बाहर निकल नहीं सकते। इससे पहले एक रात को फायर हुआ है कि जिसकी बुरी हालत हमारी हुई है। मैं फौज में नौकरी करके आया हूं, मैंने ये हालत तो जंग में भी नहीं देखी जो ये 2-3 दिन से लगातार हो रही है। बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग इसे जंग मान रहे हैं, लेकिन सुन लो पाकिस्तान, ये जंग नहीं, ये तुम्हारी गद्दारी है। छिपकर भेड़िए की तरफ वार करते हो, हम तुम्हारे घर में घुसेंगे। अब वक्त आ गया है, जंग होना चाहिए। अब जंग जरूरी है। ये 2 तस्वीरें साफ साफ इस बात की गवाह हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। फर्क बस इतना है कि वो छिपकर हमले कर रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं। अब नहीं पाकिस्तान, अब नहीं छोड़ेंगे। अब इंतजार नहीं, वार करेंगे। जितने घर हैं साथ साथ सब घरों के पास पड़ रहे हैं। दुनिया भर की फायरिंग आ रही है। कितना नुकसान हुआ अभी तक? अभी तक सुबह से हम तो छुप गए, उसके बाद अभी बाहर ही नहीं निकले तो क्या बता सकते हैं कितना हुआ है। राजौरी सेक्टर के नौशेरा इलाके में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है।
हैवी मशीन गन और मोर्टार से गोले दागे जा रहे हैं। भारतीय चौकियों पर भी गोलीबारी हो रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय चांडियाल सबसे पहले ग्राउंड जीरो पहुंचे। सुबह 7:30 बजे नौशहरा सेक्टर में फायरिंग शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं पीछे लगातार धमाके जो हैं वो हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। ये इलाका जो पड़ता है मानपुर कलसियां का इलाका है और आप देखेंगे यहीं एक शेल जो कि अभी सामने आकर गिरा है, धुआं का गुबार जो है वहां उठता हुआ और आप देखेंगे ठीक घरों के बीचों बीच ये शेल पाकिस्तान की तरफ से जो फायर किए जा रहे हैं वो गिर रहे हैं। अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 अन्य लोग घायल हैं और लगातार फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह 7:30 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी और अभी भी आप देखेंगे धमाके जो है वो लगातार हो रहे हैं। 120 mm मोटार, 82 mm मोटार जो है पाकिस्तान वहां से फायर करके कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। जब सभी लोग, बच्चे लोग जो स्कूलों की ओर जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई, जकाजक फायरिंग और इतनी खतरनाक फायरिंग कि समझ नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जाएं। तो आज सुबह से ही हालांकि प्रशासन ने इंतजामात किए हुए हैं लोगों को यहां से निकालने के लिए। जैसे ही लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे थे उसी समय पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके कारण सभी लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। इंडिया न्यूज की टीम जम्मू के नौशेरा सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर थी, तभी जोरदार धमाका हुआ और आप देखेंगे एक और धमाका वो सामने ठीक जो है घरों के पास ये धमाके होते हुए। और यहां इस वक्त जिस जगह पे हम हैं आपको बता दूं ये इलाका सुरक्षित नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहां निकलना होगा क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हालात यहां बने हुए हैं, जो फायरिंग इस वक्त यहां हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और घरों के अंदर आपको बता दूं लोग अभी भी मौजूद हैं क्योंकि लोग जैसे ही घरों से निकलने लगे पीछे सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, उसी दौरान फायरिंग शुरू हुई है और ये फायरिंग इतनी जबरदस्त है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार फायरिंग जो है उसका जवाब भारतीय सेना के जांबाज दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान कायराना हरकत पर एक बार फिर उतर आया और 3 लोगों को, मासूम लोगों को उसने निशाना बनाया है। एक और धमाका, लगातार आपको बता दूं धमाके जो है यहां पे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां से अब निकलकर हमें आगे की ओर जाना होगा क्योंकि हालात काफी चिंताजनक जो है इस इलाके में जो है वो बने हुए हैं। अजय चांडियाल, नौशेरा, LOC, इंडिया न्यूज। हमारे संवाददाता जब नौशहरा के गांव में लोगों से बात कर रहे थे तभी उनकी आंखों के सामने कई धमाके हुए। घरों में छिपे लोग अपनी जान तो बचा रहे हैं लेकिन भारी फायरिंग धड़कनें भी बढ़ा रही हैं। इन लोगों की मांग है कि ऐसे हालात में सिर छिपाने के लिए कम से कम इन्हें जगह मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते सैकड़ों लोग जो है नौशहरा सेक्टर के अपने जो गांव हैं वहां पर फंसे हुए हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं क्योंकि यहां से निकल पाना मुमकिन नहीं है। हम खुद इस इलाके में पहुंचे हैं और मेरे साथ यहां कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए ये कौन सा इलाका पड़ता है और कितनी फायरिंग? इस वक्त आप लंगर गांव में है जो टनक्का गांव के बिल्कुल इलाका है। इसके सामने जो आप जब देख रहे हैं, जो आपने अभी भी देखा कि धुआं निकल रहा है, ये पाकिस्तान की शेलिंग से हुआ है और वो तमाम के तमाम शेलिंग, 200 के लगभग शेल जो है वो सिविल आबादी पे गिरे हैं। हालांकि आर्मी की पोस्टें तो पीछे हैं, वो जानबूझकर वो सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तो जंग जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ से बाहर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाहर जो इलाका पड़ता है, सामने अगर आप देखेंगे जो धुआं निकल रहा है ये सारा फॉरेस्ट इलाका है। यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर जो है ये सारे शल गिरे हैं और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त यहाँ पे आग लग चुकी है क्योंकि ये जंगल जो है वो चीड़ का जंगल है। और इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली है लगभग 200 से ज्यादा शल जो है वो गिरे हैं। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में जो है एक बम गिरा है जिसमें घर के खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें जो है चारदीवारी वो सारी जो है वो टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक हालात इस वक्त यहाँ बने हुए हैं। मेरे साथ एक परिवार है जो इस वक्त यहाँ दुबका हुआ है और ये सुबह 7:30 बजे ये परिवार जो है इस घर के इस पीछे जो स्टोर है अपने वहां बैठा था और आप देखेंगे पीछे लगातार बाहर धमाके जो है हो रहे हैं। यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये सामने जो है बाहर जो है बम के धमाके हो रहे हैं और लगातार जो है जो धमाके हो रहे हैं उसके चलते पूरा इलाका खौफ में जो है इस वक्त खौफ में समाया हुआ है। यहां वापिस इस घर के सदस्यों तक आपको
आपको लेकर जाता हूं। सुबह 7:30 बजे से ये लोग यहाँ पे हैं। आप मुझे बताएं क्या कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है, कब से यहाँ रुके हुए हैं आप? हम सुबह से इधर रुके हुए हैं और बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है यहाँ पे और बुरा हाल है। हम सुबह के खाना भी कुछ नहीं खाया। पहले कभी आपने इतनी फायरिंग देखी है? कभी नहीं देखी, अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। तो काफी डर लग रहा होगा। हाँ, डर तो लग रहा है। सामने पहाड़ी में देख रहा हूँ यहाँ आग भी लगी हुई है। हाँ, लगी हुई है, गोलियों की वजह से पूरा इलाके में। हाँ, आपको बता दूं ये पूरा इलाका जो है इस वक्त डर और दहशत में है, क्योंकि लगातार जो फायरिंग हो रही है उसके चलते इसी तरह से कई घर जो इस बॉर्डर के इलाके में पड़ते हैं वो घरों के अंदर जो है वो लोग छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, क्योंकि जब तक ये फायरिंग बंद नहीं हो जाती ये लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। प्रशासन की तरफ से भी इन्हें घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया और खासतौर पर दहशत उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब यहीं पास के गांव झंगड़ में जो है फायरिंग की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हैं। ये एक इस वक्त यहाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और एक आप देखेंगे लगातार बाहर धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई पड़ रही हैं। पूरी बिल्डिंग, पूरा घर जो है इस वक्त यहाँ कहीं ना कहीं हिल रहा है इस धमाकों से और ये धमाके जो हैं यहाँ इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नौशहरा सेक्टर के एलओसी के इलाके में है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर वायलेशन शुरू है उसके बाद जो है शेलिंग चल रही है। आप देखेंगे सामने जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह का खौफनाक मंजर ये है। सामने जो ये रिहायशी इलाका पड़ता है आप देखेंगे घरों के बिल्कुल पास जो है वहां पर मोटार शेल जो 120 mm के मोटार शेल हैं वो गिर रहे हैं जो पाकिस्तान इस वक्त सिविलियंस पे फायर कर रहा है। अभी तक 3 लोगों की जो है इस फायरिंग में मौत हो चुकी है जबकि 3 अन्य घायल हैं और लगातार शेलिंग चल रही है। लगातार पाकिस्तान की शेलिंग का जो है मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। आप मुझे बताएं ये कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है? सर बहुत ज्यादा हो रही है। 7:30 बजे से लेके अभी तक वो शुरू हो रहा है सर। इतना हम घबराए हुए हैं सर, पूछो ना, जहाँ कोई मोर्चा ना कुछ, हम अंदर लोग बड़े हुए हैं सर। क्या करें, बाहर भी निकलते हैं तो सर डर लगता है। 3 लोगों की मौत भी, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग सर घायल बता रहे हैं, जख्मी हो गए हैं और चोट घायल लगी हैं। और आपको बता दूं इस वक्त झंगड़ से लेकर कलसियां तक का इलाका प्रभावित है। आप मुझे बताएं कितने बजे जो फायरिंग शुरू हुई उसके बाद क्या हालात बने हुए हैं? सर 7 और 7:15 के बीच करीब में फायरिंग हुई है। तो हमारे गाँव वासियों के घर के पास पड़ रहा है। तो जो गेहूं है वो भी उनका मतलब के गोले की वजह से वो अपना जल गया है। तो लोग अभी सभी अंदर बड़े हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा कि गोले के डर से। तो हमारा कोई रहने बहने का इधर इतना संबंध नहीं है। जो अंदर रहते हैं तो पास में गोला पड़ा। तो 2 दिन पहले भी ये फायरिंग? हाँ, 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी सर। बहुत जोरदार फायरिंग हो रही है। इधर कोई मोर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कच्चे मकान है लोगों के। तो 8 बजे की फायरिंग शुरू हुई, सुबह 8 बजे बंद हुई है। तो इतनी जबरदस्त फायरिंग हो रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये हाल इस वक्त जो है यहाँ नौशहरा सेक्टर में बना हुआ है और ये जो इलाका है मानपुर इलाका पड़ता है जहां इस वक्त हम हैं। महानपुर से लेकर ये सारा झंगड़ तक का जो इलाका है और मांझाकोट तक का इलाका जो है इस वक्त फायरिंग की चपेट में है। ये ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। हम पल पल की जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, मगर आपको बता दूं कि इस दर्दनाक फायरिंग में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 अन्य घायल हैं। इससे पहले 2 दिन जब पहले फायरिंग हुई थी उसमें भी एक महिला की मौत हुई थी और एक शख्स जख्मी हुआ था और लगातार ये सिलसिला जारी है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, ग्राउंड जीरो। तो आपने देखा कि किस तरह से निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बना रहा है पाकिस्तानी